ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2023 की पहली अमावस्या तिथि के बारे में। दोस्तों, प्रत्येक महीने के दोनों ही पक्षों में कुछ विशेष तिथियां आती हैं, जिनमें से कि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ज़्यादा खास महत्व रखता है। अमावस्या तिथि वैसे तो पूरे साल भर में जितनी भी अमावस्या तिथि आती है वो सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें भी जो विशेष महत्वपूर्ण अमावस्या तिथियां हैं उनमें से एक है सोमवती अमावस्या, दूसरी है भौम अमावस्या जो कि मंगलवार को पड़ती है, और तीसरी है शनिवार की अमावस्या जिसे कि शनि अमावस्या या फिर शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष के माघ महीने की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, और इस बार मौनी अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाएगा। यानी कि कई मायनों में यह अमावस्या तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। साल 2023 में मौनी अमावस्या तिथि की शुरुआत 21 जनवरी को सुबह 6:17 पर होगी और इसका समापन 22 जनवरी सुबह 2:22 पर हो जाएगा। जो लोग भी व्रत, स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अमावस्या तिथि पर, वो 21 जनवरी को व्रत, स्नान, दान इत्यादि करेंगे। तो इस दिन शनिवार होने की वजह से इस अमावस्या को शनिश्चरी अमावस्या के नाम से भी जानेंगे, और इस दिन शनिदेव की पूजा आराधना भी की जाएगी। साथ ही आप पीपल वृक्ष की मुख्य रूप से पूजा कर सकते हैं। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि शनि अमावस्या के दिन वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपने फूटे से फूटे किस्मत को भी सुंदर बना सकता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुंडली में, हमारे भाग्य में राज योग रहता है, लेकिन वह किसी वजह से प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ भी सही तरीके से नहीं चल रहा होता है और मुसीबतें एक के बाद एक आती ही चली जाती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में जैसा कि वर्णन आता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वह हमारे स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का ही फल होता है। यदि आपके जीवन में बुरा समय चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है, जो आपको कष्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। जब तक यह प्रारब्ध समाप्त नहीं होगा तब तक आपके जीवन में सुखों का आगमन नहीं होता है। तो इनसे मुक्ति का एक बड़ा ही सुंदर और सरल सा उपाय आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे चैनल के किसी पुराने वीडियो में भी हमने आपको इस उपाय के बारे में बताया है, जो कि शनिश्चरी अमावस्या के दिन करना बड़ा ही शुभ होता है। इसका लाभ पहले भी बहुत से लोग उठा चुके हैं और बहुत लंबे समय के बाद शनिश्चरी अमावस्या आई है। साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या मौनी अमावस्या के दिन पड़ रही है और हमारे चैनल पर अक्सर नए नए लोग जुड़ते हैं, इसलिए यह उपाय एक बार फिर से आपके सामने लेकर आई हूँ। सबसे पहले अमावस्या के दिन आप सूर्योदय से पहले बिस्तर का त्याग करें, जाग जाएं। घर के जो नित्य के कार्य हैं वो कार्य कीजिए। घर की साफ सफाई सुंदर से कीजिएगा। घर के मुख्य द्वार को आज के दिन बहुत अच्छे से साफ सुथरा कर लीजिएगा, जैसा कि प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर हम आपको बताते हैं। लेकिन इसमें खास क्या करना है, क्योंकि यह मौनी अमावस्या है तो हो सकता है कि मौन व्रत धारण करना सबके द्वारा संभव ना हो। तो ऐसे में आप क्या कीजिएगा कि आपको मौनी अमावस्या का फल मिल सके, ऐसे में आप जैसे ही प्रातःकाल जागते हैं, जब तक स्नान नहीं करते तब तक कम से कम आप आज के दिन किसी से भी बात मत कीजिएगा। अपने कार्य जो भी हैं घर के संपन्न करने के बाद स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर फिर स्नान कीजिएगा। स्नान के वक्त मन ही मन हर हर गंगे बोलिएगा। होठ नहीं हिलानी है आज के दिन, ठीक है। यानी कि स्नान करने तक आपको मौन रहना है। इसके बाद जो भी पूजा पाठ इत्यादि करेंगे वो सब संपन्न करने के बाद आज के दिन जितना आवश्यक हो उतना ही बोलिएगा। बेवजह घंटों फ़ोन में या फिर किसी के साथ बैठकर गॉसिप करने से आज के दिन बचिएगा। तो ये चीज़ आज ध्यान रखिएगा। स्नान कीजिएगा मौन होकर। स्नान करने के बाद पूजा पाठ जो भी आपको करना है आज के दिन घर के मुख्य द्वार पर, यानी कि जो मेन गेट है वहाँ पर स्वास्तिक का निर्माण कर दीजिएगा। घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। फिर सुंदर से पूजा पाठ इत्यादि आपको करके संपन्न कर लेना है अगर आज के दिन आप। हाँ, एक बात और, आज के दिन दान अवश्य निकालिएगा। कुछ भी अपने सामर्थ्य अनुसार स्नान करने के पश्चात दान अवश्य निकालना है आज के दिन, ठीक है।
जो लोग झाड़ू चेंज करना चाहते हैं घर की, तो आज के दिन आप अपने घर का झाड़ू चेंज कर सकते हैं। कोई पुराना सामान है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, बहुत दिन से इसे बदलना चाहते थे, तो आज के दिन इसे भी आप बदल सकते हैं, घर से कबाड़ हटा सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। तो आज के दिन आपको करना है छायादान। छायादान क्या है, इसके बारे में भी आप अच्छे से पहले समझ लीजिए। छायादान कोई साधारण दान नहीं है। छायादान और बाकी के दानों में बहुत बड़ा अंतर होता है। छायादान आपको आपके कष्टों से मुक्ति दिलाता है। इसका अर्थ होता है कि आपने अपनी छाया को पीपल के वृक्ष के पास दान कर दिया है। आपके जीवन में जो भी बुरा समय चल रहा था, जो भी कष्ट थे, वो आपका जो दुर्भाग्य था, उन्हें आपने अपनी छाया स्वरूप में पीपल वृक्ष के पास दान कर दिया। इसे ही छायादान कहा जाता है। इसके लिए आप एक स्टील या फिर लोहे की कटोरी ले लीजिएगा। अगर आपको लोहे की कटोरी मिल जाती है तो ये बड़ा ही उत्तम होगा। अब आप साथ में सरसों का तेल ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि घर में जो आप तेल इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए, वो तेल आपको नहीं लेनी है, अलग से सरसों का तेल आपको लेना है। अब साथ में आपको कोई भी एक सिक्का ले लेना है। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी सिक्का आपको मन हो, आप वो एक सिक्का ले लीजिएगा। इन सभी सामग्रियों को लेकर आप पीपल वृक्ष के पास जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि जो पीपल वृक्ष के पास आप जा रहे हैं छायादान करने के लिए, वह विशाल पीपल का वृक्ष हो, वहाँ पर लोग पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हों, इस प्रकार का पीपल वृक्ष, यानी कि जिस पीपल वृक्ष की पूजा नित्य की जाती है, बड़ा विशाल पीपल वृक्ष हो, उसी के पास आपको यह उपाय करना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई गमले में पीपल वृक्ष लगा लिया या फिर कोई नया पीपल वृक्ष है, वहाँ जाकर आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो इसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पीपल वृक्ष के पास जाइए। सबसे पहले 1 लोटा जल पीपल वृक्ष को अर्पित कीजिए, क्योंकि शनिवार है, अमावस्या तिथि है, बड़ा ही सुंदर सा दिन है पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए। 1 लोटा जल पीपल वृक्ष को अर्पित करने के बाद प्रणाम कीजिए। अब जो आप पात्र ले गए हैं, कटोरा ले गए हैं, इसमें आप सरसों का तेल भर लीजिए और जो सिक्का है, वो सिक्का इस तेल वाली बाटी में आपको डाल देना है। इस पात्र को अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़कर इस पात्र में आप अपना प्रतिबिंब देखिएगा। इस दौरान आप जरा भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। अच्छे से अपनी परछाई को इसमें देखिएगा, अपने नेत्र देखिए, अपने होठों को देखिए, अपना नाक देखिए, मतलब अच्छे से आपका चेहरा दिख जाए। ध्यानपूर्वक अपने चेहरे को देखना है। अब वो बुरा समय, वो कष्ट जो आपको काफ़ी लंबे समय से परेशान कर रहा है, शनि संबंधित कष्ट है या फिर आपको दुर्भाग्य ने घेर रखा है, जो भी कष्ट है जिससे आप चाहते हैं कि शनि महाराज आपकी रक्षा करें, आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिलाएं, उन कष्टों का ध्यान कीजिए। शनि महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे शनि महाराज, मुझे मेरे जीवन में चल रही इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। यह उपाय आप पीपल वृक्ष के समीप कर रहे हैं और पीपल वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब आप यह दान यानी कि छाया दान पीपल वृक्ष के पास करके आएंगे, तो आप अपने कष्टों को केवल पीपल वृक्ष के पास नहीं बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं के पास छोड़ कर आ रहे हैं। इसलिए पूरे दृढ़ विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए। यह उपाय आपका अवश्य फलीभूत होगा। तो आप पीपल वृक्ष से शनि महाराज से अपने कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना कीजिए। अब यह तेल भरा पात्र आप पीपल वृक्ष के जड़ के पास रखकर इस वृक्ष की 7 बार परिक्रमा लगाएं और परिक्रमा लगाने के बाद आप सीधे वहां से निकलकर अपने घर को डायरेक्ट आ जाइए। पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना ही रास्ते में रुककर किसी से बात करना है। एक बात का ध्यान और रखिएगा कि यह उपाय जब आप करने जाएं या फिर पीपल वृक्ष के पास कोई भी उपाय करने जाएं, तो बीच में आपको कोई रोक टोक ना करे। तो साल की पहली अमावस्या, मौनी अमावस्या, जो कि शनिवार को पड़ रही है, इस दिन आप इस विधि से छायादान करें। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।